यशसः उत्तानपादः, जिसके ध्रुव जैसे भगवत भक्त संतान हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। अब इस उत्तानपाद राजा की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। आप सबके भी दो दो रानियां हैं। अब घर में जाकर लड़ाई मत करना, एक रानी और कहाँ करके। दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। देखिए सुनीति किसको कहते हैं? सुष्ठु वेद शास्त्रानुकूल नीति यशसा सुनीति, जो वेद शास्त्रों के अनुकूल चले उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि किसको कहते हैं? तो सुष्ठु मनोनुकूला रुचिर यशसा सुरुति, जिसका आचरण मन माना हो उसे सुरुचि कहते हैं। मतलब हम सबके भी दो दो पत्नियां हैं। सुनीति अर्थात सुंदर मार्ग को अपनाना, जो वैदिक विधान अर्थात शास्त्रों ने बताया है, परंतु हमें शास्त्र की बात अच्छी नहीं लगती, मन माना आचरण करना ही अच्छा लगता है। इसी प्रकार राजा उत्तानपाद को जो छोटी पत्नी है सुरुचि, उससे अत्यधिक प्रेम था, सुनीति से कम प्रेम था। सुनीति के यहाँ हुआ ध्रुव का जन्म और सुरुचि के यहाँ हुआ उत्तम का जन्म। जब ध्रुव 5 वर्ष के हो गए तो ध्रुव ने अपने पिता के गोद में अपने छोटे भाई उत्तम को बैठे हुए देखा, तो वो भी गोद में बैठने की इच्छा से अपने पिता के पास गया, राज सिंहासन के पास। लेकिन जैसे ही सौतेली माता सुरुचि का दृष्टि पड़ा तो ध्रुव को चढ़ने से रोक दी, ध्रुव को उनके गोद में बैठने से रोक दी और कहने लगी कि ध्रुव, यद्यपि तुम भी राजा के संतान हो, लेकिन तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से नहीं हुआ है, इसलिए तुम राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। हाँ, यदि तुम्हें राज सिंहासन पर बैठना है तो तुम जाओ भगवान की आराधना करो, और जब भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाए तो भगवान से कहना कि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हो, तब तो तुम इस राज सिंहासन पर बैठ सकते हो। अब नन्हे से बालक हैं ध्रुव 5 वर्ष के, छोटी सी अपने छोटी माता सुरुचि के वचन से आहत होकर के ध्रुव जी महाराज रोते 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 अपनी माता के पास आए, सुनीति के पास। और उस समय सुनीति से कहने लगे, तो कहने लगी, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तो ध्रुव जी इतने आहत थे, इतने आहत थे कि वे कुछ भी ना बोल सके। तब उस समय सेवक सेविकाओं ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तब माता सुरुचि क्या बोलती है? मां मंगलम तात परे सुमंस्थाम भुक्ते जनो यत पर दुख दस्तार। अरे बेटा, ध्रुव कभी भी किसी की अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो किसी की अमंगल की कामना करता है भगवान उसका अमंगल स्वयं करते हैं। और बेटा, तुम्हारी माता सुरुचि ने ठीक ही कहा, यदि तुम्हें उस राज सिंहासन पर बैठना है, उस पद को प्राप्त करना है, तो तुम जाओ भगवान की आराधना करो। छोटे से नन्हे से बालक ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में अपने मन में विचार करके रात्रि के समय ही अपने घर को त्याग दिए और मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई ऐसा भगवान का भक्त मिल जाए जो भगवान का मुझे दर्शन करा दे। आइए भजन के माध्यम से सभी लोग श्रवण करेंगे। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। आप लोग भी
बोलिए प्रभु, ऐसा हम लोग का तार जुड़ जाए कि हमें भी भगवान का दर्शन हो जाए। आप लोग भी मन में विचार कीजिए कि ऐसा कोई संत मिल जाए या ऐसा कोई भगवान का नाम बताने वाला मिल जाए कि भगवान का हमें दर्शन प्राप्त हो। टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। और मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा। जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में ना करे अंधियारा। मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हर के मिलन को जब मैं तड़पूं। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हर के मिलन को जब मैं तड़पूं। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी महाराज मन में विचार करते हुए वन में पहुंचे कि मुझे कोई ऐसा संत मिल जाए जिनका दर्शन प्राप्त कर मैं भगवान के दर्शन कर सकूं। उसी समय देवर्षि नारद जी ब्राह्मण का वेश धारण करके ध्रुव के सामने प्रकट हो गए और ध्रुव जी से कहने लगे कि बेटा, छोटी सी अवस्था में तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करने के लिए आए हो। तब ध्रुव जी ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाया नारद जी को और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने माता के वचन से आहत होकर के भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से आया हूं। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी छोटी सी अवस्था में क्या मान और क्या अपमान। बेटा, तुम अभी अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी छोटी सी अवस्था है और भगवान को प्राप्त करना छोटी मोटी बात नहीं है। अरे चलो, मैं तुम्हें वन में दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे यहाँ ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं जो हजारों वर्षों तक तप कर रहे हैं, परंतु उनको भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो तुम्हारी छोटी सी अवस्था, तुम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकोगे। अरे इस वन में सिंह आदि बड़े हिंसक जीव यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, तुम्हें खा जाएंगे।
बेटा तुम अपने घर चले जाओ। जब देवर्षि नारद जी इस प्रकार समझाए, परंतु ध्रुव जी ने क्या कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, परंतु आपकी यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं अपने माता के वचन से आहत हूं। यदि आप मुझे परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा आप मेरे मार्ग में बाधक ना बनिए। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मुष्यताम। अहो इस क्षत्रिय कुमार बालक के तेज को तो देखो, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए इतना आतुर है, अपने सौतीली माता के वचन को धारण करके ये भगवान को प्राप्त करने के लिए आया है। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संबित सुगसागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। अरे वह कुल धन्य हो जाता है जिस कुल में भगवत भक्त जन्म ग्रहण करे। देवर्षि नारद जी परम प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा ध्रुव, तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुनायाष्टतम शुचिः पुण्यम मधुरवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः। बेटा ध्रुव, तुम पवित्र मधुवन की यात्रा करो। मधुवन अर्थात मथुरा, वहां भगवान श्रीहरि निरंतर निवास करते हैं। वहां तुम कालिंदी के जल में, निर्मल जल में स्नान कर, आसन लगा करके कुंभक रेचक और पूरक आदि विधि के द्वारा प्राणायाम करना, और तुम भगवान के स्वरूप का स्मरण करना कि भगवान का स्वरूप कैसा है। और जब भगवान के स्वरूप में तुम्हारा ध्यान निमग्न हो जाए तब तुम इस मंत्र का जप करना। कौन से मंत्र का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का तुम जप करना। ध्रुव जी नारद जी से दीक्षित होकर के वहां से निकले मधुवन की यात्रा। सुंदर कालिंदी के जल में स्नान करके, आसन लगा करके, पूरक कुंभक रेचक विधि के द्वारा प्राणायाम किए और अपने मन को भगवान में लगा दिए कि भगवान का स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म को लेकर के भगवान जो है विराजमान है। एक एक अंगों का स्मरण करते हुए वे कठोर तप करने लगे। देखो ध्रुव जी जो है 5 वर्ष तक के तप किए, 5 माह तक, और 5 माह में जो पहले माह में बैठे तो 3 दिनों के अंतराल में उठे, केवल कैथ और बेर का सेवन किए पहले माह में। फिर दूसरी माह में 6 दिन के अंतराल में उठे तो केवल सूखे बिल्व पत्रों को खा करके तप किए। तीसरे माह में खाना छोड़ दिए, केवल 9 दिनों के अंतराल में जल पीते। जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए उनसे तो चौथे माह में खाना छोड़ दिए, अब केवल 12 दिनों में एक बार श्वास लेते। जब भगवान इतने में भी प्रसन्न नहीं हुए तो ध्रुव जी महाराज श्वास लेना बंद कर दिए। 5वें मास में श्वास बिल्कुल लेना बंद कर दिए। जब ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद कर दिया तो समस्त देवताओं का श्वास रुक गया। समस्त देवता गए भगवान विष्णु के पास, चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि हे प्रभु, ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण हमें श्वास लेते नहीं बन रहा है। तब उसी समय भगवान ने कहा कि ये मेरे छोटे से बालक ध्रुव के तेज का प्रभाव है, मैं भी उन्हें दर्शन दे करके आप लोगों को इससे मुक्ति दिलाता हूं। आज भगवान छोटे से भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। देखो भगवान हमेशा दर्शन देने जाते हैं, परंतु आज स्वयं दर्शन करने आए हैं ध्रुव जी का। और मधुर वनम भृत्य दृदिक्ष जागता, भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए, परंतु ध्रुव जी जो है ध्यानावस्था में बैठे हैं और भगवान के स्वरूप का एक एक अंगों का स्मरण कर रहे हैं। अब भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी जो है स्मरण कर रहे हैं। तब भगवान ने ध्रुव जी के हृदय की अपने उस रूप को हटा दिया, तो ध्रुव जी उस रूप को ना देख करके विचलित हो गए, व्याकुल हो गए। वे
जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो सामने में उसी रूप में भगवान विष्णु उन्हें दिखाई दिए। उनके चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। आइए हम लोग भी स्तुति करते हैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। थोड़ा सा हाइस देंगे, हमिंग आ रहा है। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। लो ये विनती हमारी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो ये अर्जी हमारी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज सा सान पाओ, चंदा सा मान पाओ। सूरज सा सान पाओ, चंदा सा मान पाओ। इतना सा दे दो वरदान, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बस इतनी सी बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ। बस इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरी जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो मैं तेरा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
बुद्धि हमारी मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज सा शान पाओ, चंदा सामान पाओ, सूरज सा शान पाओ, चंदा सामान पाओ, इतना सा दे दो वरदान। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय। आप लोग भी भगवान से कहिए, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। प्रभु हम तो छोटे से बालक हैं, आपने जिस प्रकार ध्रुव जी को अपनाया उसी प्रकार हमें भी आप अपना लीजिए। अब छोटे से बालक हैं, 5 वर्ष की अवस्था है। ध्रुव जी तो पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, वो हाथ जोड़ करके स्तुति करना चाहते थे। भगवान ध्रुव जी के हृदय के बात को जान गए। उसी समय भगवान ने अपना ज्ञानमय शंख स्पर्श कराया उनके कपोल पे, गाल पे। स्पर्श बालम कृपया गपोले। भगवान ने अपना शंख ज्ञानमय ध्रुव जी के गाल में, कपोल में स्पर्श कराया, जिससे ध्रुव जी को समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई। और ध्रुव जी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप समस्त शक्ति को प्रदान करने वाले हैं। आप मनुष्य को ज्ञान, श्रोत्र, चक्षु, नेत्र आदि प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान नारायण ने कहा, भगवान हरि ने कहा कि बेटा ध्रुव, मुझे तुम्हारे संकल्प के बारे में पहले से पता है। तुम जिस पद को प्राप्त करना चाहते हो उस पद को प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है, परंतु मैं तुम्हारे तपस्या से परम प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह परम पद प्रदान करता हूं जो सप्तर्षि मंडल के भी आगे है। कौन सा पद? तो ध्रुव पद को उन्हें प्रदान किया और कहा, इससे पहले तुम 36,000 वर्षों तक पृथ्वी में शासन करो, राज्य करो, तत्पश्चात उस ध्रुव पद को प्राप्त करना। और इधर ध्रुव जी महाराज भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके 36,000 वर्ष तक के सुंदर राज्य किए। और जब वृद्ध अवस्था आई तो अपने पुत्र उत्कल को राज्य को सौंप करके ये चले आए बद्रिकाश्रम। और यहाँ ये तप करने लगे, समस्त ऋषि मुनि का वहां सेवा करने लगे। कि एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज ने देखा कि आकाश मंडल से एक विमान आया और उस विमान में 2 भगवान के पार्षद विद्यमान थे। ध्रुव जी महाराज ने उनका पूजन किया, समस्त ऋषियों का वहां पूजन किया, जितने संत महात्मा थे सबका पूजन किए। और पूजन करने के बाद उस विमान में आरूढ़ हो गए, बैठ गए। और जैसे विमान आगे बढ़ा तो ध्रुव जी को याद आया। उन्होंने कहा कि पार्षदों जरा थोड़ा सा विमान को रोकिए। अरे, जिस माता के कारण मैं उस परम पद को प्राप्त कर रहा हूं, उस माता को मैं लिए बिना कैसे जा सकता हूं?
तब उसी समय पार्षद बोले कि महाराज आप सामने देखिए, सामने जो आगे विमान जा रहा है ना, उस विमान में आपकी माता बैठी है। आप जैसा भगवत भक्ति मां भला पीछे कैसे हो सकती है। और ध्रुव जी महाराज उस परम पद को प्राप्त किए। देखो, संसार में कोई भी व्यक्ति सशरीर इस मृत्यु लोक से नहीं गए, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग को प्राप्त किए। और ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम धाम को प्राप्त किए। आज भी हम कहते हैं ना कि वो ध्रुव मंडल रहा ना, ध्रुव मंडल का दर्शन सभी लोग करते हैं, नहीं करते? आप लोग करते हैं ना? हाँ, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।